सर ये इस तरीके से पट्टा करके लगा लेते हैं, ठीक है, मैदे का, ताकि ये लंबा रहे। एक बार पुश करना बटन। मतलब इसके लिए हमें टाइट मैदा चाहिए। हाँ टाइट थोड़ा सा, बिल्कुल अभी निकाल के कराएंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे फास्ट फूड का जो काम है काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और जो फास्ट फूड में है, जो मोमोज़ का काम है, ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मोमोज़ के जो भी काम होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है क्या होती है, रोटी में आती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटे समय में कम बंदे हों, तो हमें अगर मोमोज़ बनाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और मेन जो परेशानी होती है, जैसे हमें डो लगाना है ना, मोमोज़ की जो शीट मशीन होती है, इसकी बहुत सारी परेशानी होती है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम मतलब जो मोमोज़ का काम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अच्छा सेल हो रहा है, लेकिन अब मोमोज़ हम अपने हाथों से बना नहीं पा रहे। तो यहाँ पर मैं सबसे जो पहले रिकमेंड करता हूँ वो दो चीज़ करता हूँ। एक तो समझ लो हमें डो की मशीन होगी, कि हमें जो मोमोज़ के काम में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, एक तो मैदा लगाना आता है, क्योंकि मैदा लगाना काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है। और उसके बाद आती है हमारी मोमोज़ की जो शीट होती है उसको बनाना। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते होंगे, मेरे जो एक लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक मोमोज़ का शीट का जो मशीन था वो मंगा रखा था, जो प्लास्टिक बॉडी की मशीन थी। तो आज मैंने दोबारा एक दूसरा मशीन मंगाया, क्योंकि मुझे दो मशीन की ज़रूरत थी। एक तो हमारे घर में भी यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि हमारा दुकान के लिए मोमोज़ बनते हैं, तो उसके लिए भी मैं चाहता था कि हमारा काम भी थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मोमोज़ का जो काम है वो थोड़ा सा ईजी तरीके से हो। जैसे कि हमारा समझ लो कि चॉपिंग वगैरह काम हो गया, हमारा कटिंग का वेजिटेबल कटिंग होगी, सीड जैसे डो लगाने का होगा, सीड मशीन होगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि आजकल ना जो मशीन होती है, जितना हमारा काम मतलब किस तरीके से इजी होगा उस तरीके से मैं आजकल ना ये सामान मतलब ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि अब मेरे पास मोमोज़ की सीड मशीन आ गई है, ऐसे डो मेकर मशीन भी मैंने मंगाया हूँ। तो ये सारे के मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम जो मशीन मंगाया था वो ना एक्चुअली में प्लास्टिक की बॉडी थी, और उसमें ना थोड़ी बहुत मुझे दिक्कत सी लगी थी, तो वो ना मैं सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। और मैं यहाँ से सर से लिया था जो मशीन, द्वारका सेक्टर 14 से लिया था, और मैंने पिछली बार प्लास्टिक की बॉडी ली थी, और उस मशीन को मैं अपने क्लास में यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने दूसरा मशीन लेना चाहा तो सर ने मुझे ये वाली मशीन, यानी कि जो स्टील की जो बॉडी है, इस मशीन के लिए उन्होंने रिकमेंड किया कि आप अगर सेकेंड मशीन यूज़ करना चाहते हैं तो एक बार इसको यूज़ करो, ये उससे कुछ ना इसमें बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पर एक तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वो ऑपरेट करने में। तो आज देखो यहाँ पर देख सकते हैं, सर ने खुद मतलब यहाँ पर हमारे मोमोज़ के सीट जो भी परेशानी आ रही थी उन्होंने बना के दिखाया कि आप क्या गलती कर रहे थे। तो जो गलती कर रहा था मुझे समझ आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जो मोमोज़ के सीट हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो बेनिफिट थी वो मतलब उस मशीन में और इसमें क्या फ़र्क है, सर थोड़ा सा बताएंगे। तो सर एक्चुअली आप जानते हैं कि आपने मुझे खुद जो हमारी प्लास्टिक की जो मशीन था वो आपने पहले दिया, और आप खुद अब इसको दोबारा जब मैंने दूसरा मशीन के लिए बोला तो आपने इसको रिकमेंड करने का कारण क्या था? सर जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए भी ये चाहिए एक मशीन, तो आपकी जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा है मोमोज़ की, तो उसके लिए ये जो हैवी ड्यूटी वाली एसएस बॉडी की स्टेनलेस स्टील की मोमो शीटर मशीन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक बॉडी ज़्यादा है। उसकी 1800 शीट पर आवर है, इसकी 2500 शीट पर आवर है, ठीक है। और इसके जो गियर, इसके अंदर जो गियर हैं वो कास्टिंग आयरन के हैं, और जो उसके अंदर है वो प्लास्टिक के गियर हैं। तो वो प्लास्टिक अभी नहीं 5-6 महीने बाद अपनी ड्यूरेबिलिटी को लूज़ करेगा ही करेगा, तो वो गियर टूटने घिसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके गियर कौन से होते हैं? इसके कास्टिंग आयरन के होते हैं, लोहे के गियर होते हैं, तो कोई इशू की बात नहीं होती। और सेम ऐसी बॉडी की इसकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, उसकी प्लास्टिक की बॉडी है। बाकी इसके सारे स्पेयर पार्ट्स, ये हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल रहते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा कस्टमर को टाइम देना पड़ता है, कम से कम 30 से 35 दिन। ओहो, यानी कि समझ लो मशीन इंपोर्टेड है इसीलिए। ओके, मतलब कि यानी कि अगर हमारा जो मशीन कभी ख़राब हो जाता है, तो अगर जो हमारे पास प्लास्टिक का मशीन है अगर वो ख़राब होता है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्विस के लिए, क्योंकि जो उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सर मतलब खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या होगा, आपको सर्विस फास्ट मिलेगी। सर इसके अलावा और कुछ? सर बाकी प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन इसकी 2500 शीट प्लस है पर आवर की,
तो और आपको सारी की सारी डाई साइजेस मिल जाएंगे, जो भी मोल्ड साइजेस चाहिए रहेगी वो सारे के सारे साइजेस अवेलेबल रहते हैं फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो मुझे जो समझ आया, एक तो मैंने जो लास्ट टाइम जो सीड मशीन लिया था वो मतलब कि उसका डाई कितना नंबर का था? उसका 8 सेंटीमीटर का था। 8 सेंटीमीटर का था। और आज का कितना का है? ये 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। यानी कि जो मैंने लास्ट टाइम मशीन लिया था उसमें क्या था, हम जैसे हम खुद जो मोमोज अपने दुकान में बेचते हैं उसके अकॉर्डिंग वो साइज़ का मोमोज परफेक्ट निकल रहा था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मार्केट में जैसे एक साइज़ के मोमोज नहीं बेचते, किसी को अगर थोड़ा सा बड़े साइज़ के मोमोज बेचना है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मोमोज है, मुझे लगा इस जो सीट के अंदर बहुत ही परफेक्ट मोमोज निकल रहे हैं और काफ़ी मतलब थोड़ा सा बड़े साइज़ के जो मोमोज हैं। आज के टाइम में अगर मोमोज आपको मार्केट में बेचना है और लोगों से कंपटीशन करना है तो थोड़े से बड़े साइज़ के मोमोज चाहिए और उसके लिए बहुत ही ये बढ़िया नज़र आ रहा है। तो गाइस इसके अलावा जो मुझे जो कमी थी जो लास्ट मशीन में मुझे यूज़ करके जो समझ आया, इसको यूज़ करने में थोड़ा सा मुझे ईजी भी लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो ये क्या है कि गिरने पड़ने पर टूटेगा भी नहीं क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसके अलावा जो मुझे एक परेशानी जो लगी थी वो समझ आया कि इसके लिए आपको बस क्या करना है, नॉर्मली जो आप मैदा लगाते हो, नॉर्मली हम क्या करते हैं 45% हम जो मैदा लगाते हैं उसका पानी का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको हार्ड मैदा लगाना है, बाकी इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ लो आपके पास एक मशीन है, यहाँ पर अगर आपके मोमोज बनाने वाले अगर 15 भी बंदे यहाँ पे मोमोज बना रहे होंगे तो उसके लिए एक ही मशीन इनफ रहेगा, ताकि जितना मर्जी आप मोमोज इससे बना सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये मशीन यूज करके क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा सकते हो और अपने दुकान के लिए या फिर अगर आप सप्लाई वगैरह करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कम टाइम में आप मोमोज बना सकते हो। और इस मशीन को अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं आपको सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने पिछले जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जो मैं डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो इसके लिए मैं सर से डायरेक्ट पूछूंगा कि समझ लो कि बहुत सारे लोग ने मैंने जो पिछले वीडियो डाला था तो उन्होंने खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट किया था इसको कि हमें भी मशीन चाहिए। तो वो मतलब इस मशीन को खरीदने के लिए कहाँ से कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, अपना नंबर वगैरह बता दो और अपना लोकेशन बता दो ताकि वो आ सके, और जो नहीं आ सकते तो वो कैसे इसको बाय कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हमारा जो वेयर हाउस है वो है द्वारका सेक्टर 14, द्वारका ग्रीन्स सोसाइटी है, उसके जस्ट अपोजिट गेट नंबर 2 के अपोजिट में हमारा वेयर हाउस है CS मशीनरीज का। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। और कोई जो दूर रहते हैं जैसे आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के बाहर से रहते हैं, वो हमें ऑन कॉल पे अपना जो भी वो साइजेस होती है उनकी रोटी की, जैसे कोई अपना ग्लास से करता है तो वो एक अपना साइज़ बता देंगे कितने सेंटीमीटर का या कितने इंचेस का उनको चाहिए रहता है, तो वो मोल्ड साइज़ हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इसमें इसके अंदर ना क्या होता है कि जैसे मोमोज बनाने के लिए हम मतलब कितने बड़े मोमोज बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो मेन चीज़ होती है ना, इसका ना एक मोल्ड होता है, तो यहाँ पर ना इसके अंदर एक मोल्ड है। ठीक है, तो आपको जिस साइज़ के भी मोमोज बनाने उसका अकॉर्डिंग इसमें ना इंच के हिसाब से शीट, यानी कि आपको 8 सेंटीमीटर का आपको शीट चाहिए, 9 सेंटीमीटर का चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको ये डाई मिल जाएगा और इससे आपको जो साइज़ के आपको शीट चाहिए वो साइज़ के आपको शीट मिल जाएंगे। तो इसके अलावा इसकी गारंटी वारंटी वगैरह? गारंटी वारंटी इसकी 1 ईयर की रहती है, मोटर की 6 मंथ की रहती है, अदर देन मोटर की पूरी मशीन की 1 ईयर की रहती है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा इस मशीन का एक तरीके से हमने छोटा सा एक वीडियो भी बनाया, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैंने सर को खुद बुलाया कि एक बार आप आगे हमें खुद समझाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब सीट निकाल रहे थे हमें थोड़ी सी परेशानी आ रही थी और जो परेशानी था वो मुझे समझ आ चुका है कि मैं जो गलती कर रहा था, क्या गलती कर रहा था। और बाकी आप लोगों को भी बता दिया, अगर आप लोगों को ये मशीन की सीट की जरूरत है, अगर आपका मोमोज का काम अच्छा खासा चलता है या फिर आप बल्क क्वांटिटी में मोमोज का सप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए जो मशीन है काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। बाकी जो भी कंटैक्ट वगैरह है आप सर से डायरेक्ट कंटैक्ट कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, मैं कई बार आपको रिप्लाई भी नहीं दे पाता। तो सर एक बार लास्ट में एक बार आप अपना नंबर और बता दो, ताकि मैं आपका जो सर का नंबर डिटेल है ये डिस्प्ले में लगा दूंगा, लेकिन एक बार नंबर आप इनके मुंह से भी सुन लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 9289995385 और एक और नंबर है 9289995389। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है गाइज, अगर बाय करना हो तो सर से आप डायरेक्ट कंटैक्ट करने का, मेरे से कंटैक्ट नहीं करने का। ठीक है गाइज, तो अगर आपको जरूरत है तो आप सर से डायरेक्ट कंटैक्ट कीजिएगा। बाकी मुझे ठीक लगा क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था समझ आ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें थोड़ा सा आप नॉर्मल जो मोमोज बनाते हो उससे थोड़ा सा टाइट मैदा लगा लो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी मोमोज की थिकनेस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को करते हैं ये खत्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोमोज आप बनाने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू।